जय हिंद दोस्तों। एंटीलिया केस में एनआईए अब कुछ नई चीज़ों को लेकर बात करना शुरू कर रही है। इस बारे में आपको बताने के पहले आपको पहले एक मुख्य खबर बता दूं, जो कि अभी कुछ समय पहले ही आई है कि जहां पर मनसुख हिरेन का शव मिला था बम्बई में, अब वहां पर शेख सलीम अब्दुल की लाश मिली है और अब इसी की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पूरी खबर आपको बता दूं कि मुंबई स्थित मुंब्रा के उस इलाके में फिर से एक बार लाश मिली है जहां से मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई थी। मनसुख हिरेन उस स्कॉर्पियो कार के मालिक थे जिसे विस्फोटक सामग्री के साथ मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर एंटीलिया के बाहर पाया गया था। इस पूरे मामले में सचिन वाजे नामक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, जो शिवसेना का नेता भी रह चुका है और फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी मनसुख हिरेन की मौत और उनके मुंह में मिले कई रुमालों का राज खुलजा भी नहीं था कि उसी क्षेत्र से एक और लाश मिलने से सनसनी पैदा हो गई है। ये लाश मुंब्रा रेती बंदर क्षेत्र से मिली है। मुंब्रा पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। ये वही जगह है जहां पर मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। मृतक की पहचान शेख सलीम अब्दुल के रूप में की गई है, जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। उधर स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने वकील से मिलने देने की अनुरोध किया था। एनआईए को शक है कि इस पूरे प्रकरण की साजिश पुलिस मुख्यालय और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के ठाणे स्थित घर पर रची गई थी। मनसुख हिरेन पुलिस मुख्यालय में पहले भी आते जाते रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि वाजे ही स्कॉर्पियो चला रहे थे और इसे पार्क करने के बाद निकलकर इनोवा में बैठकर फरार हुए। एनआईए ने सचिन वाजे के सिर पर साफा बांधकर और उन्हें कुर्ता पहनाकर पूरे दृश्य को रिक्रिएट किया। मौके पर आम लोगों को रोक कर डमी स्कॉर्पियो लाया गया। सीसीटीवी कैमरे को धोखा देने के लिए सचिन वाजे ने पीपीई किट की तरह दिख रहा कुर्ता पजामा पहन रखा था। अब यहाँ पे नई नई बातें जो हैं वो निकल के बाहर आना शुरू हो गई, जिस कारण से शिवसेना, एनसीपी, इन सभी की जो बातें हैं ना वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा कुंद होने लगी। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे एनसीपी के सामने कि भाई वो अब इन चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते, क्योंकि ये पूरा जो मामला है बहुत ज़्यादा गहन संगीन होता जा रहा है। जैसे कि अब ये एक रिपोर्ट आपको बताऊं, उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन छड़ें रखी हुई थी एक स्कॉर्पियो में, जो कि वहां से बरामद हुई थी। इसी गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की कुछ ही दिनों के बाद संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। इस पूरे मामले की साजिश रचने के आरोप में सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया, उन्हें सस्पेंड भी किया गया। केवल स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकील से मिलने का अनुरोध किया था। शुक्रवार मतलब 19 मार्च 2021 को उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि अभी जब जांच महत्वपूर्ण चरण में है तो सचिन वाजे के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन ना करते हुए उन्हें उनके वकील से मिलने दिया जाए। अनुरोध किया गया कि वो अपने वकील से उस समय मिलेंगे जब उनसे पूछताछ ना हो रही हो। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान कुछ दूरी पर वकील को उपस्थित रहने की अनुमति है। वाजे की बहन अनुराधा ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल से परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है घर वालों को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए को शक है कि इस पूरे प्रकरण की जो साजिश है वो पुलिस मुख्यालय और एपीआई हमारे सचिन वाजे साहब के घर पे ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। मनसुख हिरेन पुलिस मुख्यालय में पहले भी आते जाते रहे थे। वहाँ से एनआईए को मिले एक वीडियो रिकॉर्डिंग में मनसुख हिरेन और सचिन वाजे को एक ही कार में जाते हुए देखा गया। इसके सबूत मिले हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर सचिन वाजे ने ही विस्फोटक से लदी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करी थी। जांच में खुलासा हुआ कि वाजे ही स्कॉर्पियो चलाकर लेके गए थे और उसे पार्क करने के बाद वहाँ से निकल गए एक इनोवा कार में बैठकर। एनआईए ने सचिन वाजे के सिर पर साफा बांधकर और उन्हें कुर्ता पजामा पहनकर पूरे दृश्य को रिक्रिएट किया। मौके पर आम लोगों को रोककर डमी स्कॉर्पियो लाया गया। सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने के लिए सचिन ने पीपीई किट की तरह दिखने वाला एक कुर्ता पजामा पहना था। ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित सीआईयू के दफ्तर में भी एनआईए ने छापेमारी की थी। महाराष्ट्र एटीएस को शक है कि मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वाजे शामिल हैं और वो पता लगा रही है कि 4-5 मार्च को आखिर ऐसा क्या हुआ था। वहीं सचिन वाजे ने एफआईआर को आधारहीन बताते हुए खुद को फंसाने का आरोप लगाया और एक याचिका लगाई कि उस समय वो दक्षिण मुंबई के डोंगरी में थे। एनआईए ने 2 मर्सिडीज सहित 5 वाहन टोटल जब्त किए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने भी कई सारी बातें कही हैं। डीसीपी विजयकांत सागर ने बताया कि 2018 में 25 लाख रुपए के रंगदारी मामले में सचिन वाजे के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी। वसई पुलिस थाने के इस मामले में वाजे जमानत लेने में कामयाब रहे थे। पुलिस हिरासत में ख्वाजा यूनुस की मौत के बाद सचिन वाजे ने सबूत मिटाने में अनिल यादव और अमोल पाटिल की मदद की थी।
वो यादव से गुजरात में मिले थे, जहां एक कार में सबूत मिटाए गए थे। अब एनआईए उस पुलिस अधिकारी को खोज रही है जिसका नाम मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने लिया है। उन्होंने बताया कि किसी तवड़े ने फ़ोन कर उनके पति को बुलाया था। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की 20 टीमें जांच में लगी हुई हैं। कंदीवली पुलिस थाने के हर एक कर्मचारी की डिटेल्स एनआईए ने लिए हैं। इस मामले की लीड सचिन वाजे से आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि तवड़े नाम का कोई पुलिस अधिकारी उस थाने में मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आके पूरी जांच जो है एक पॉइंट पे जाके अटक गई है। उधर सचिन वाजे को बेहद ईमानदार और योग्य अधिकारी बताकर क्लीन चिट देने वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। शिवसेना नेता ने कहा कि जांच एजेंसी को कुछ जिलेटिन की छड़ों के बजाय खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राउत ने कहा कि वो सचिन वाजे के लिए जवाब नहीं दे सकते, लेकिन केवल जांच एजेंसियां ही ऐसा कर सकती है। तो इस तरीके से कई सारी बातें हैं जो कि इस समय निकल के सामने आ रही हैं, और एक एक बात यहाँ पे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप में छुपाई हुई है। क्यों? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ किसी के खून का नहीं है, मर्डर का नहीं है, या सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक पूरी गवर्नमेंट इस पूरे मामले में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी गवर्नमेंट को इस चीज़ से अफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। एक नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और लगातार लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी बार बार हो रही है एक ही जगह पर। और फिर आज वो दूसरी लाश का मिलना, वो और भी ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकार के ऊपर से कम होता जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर पब्लिक यहाँ पे समझ नहीं रही है किसी बात को, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा। मतलब सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो भाई पब्लिक को बात समझाए। नहीं तो होता क्या है कि आप तो एक तरफ ये कह देते हैं कि भाई वो कोई उसामा थोड़ा है जिसको इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, वहीं अगली पल पता चलता है कि भैया उसने खुद अपनी बात मान ली है और आरोप तय भी हो रहे हैं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को अगर आपको अपनी सरकार बचाते हुए चलना है तो एक सूत्र में आगे लेके जाना होगा। अगर आप इस चीज़ को एक सूत्र में आगे लेके नहीं जाएंगे तो आगे जाकर और भी ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होंगे, और भी ज़्यादा चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न लेंगी, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा भी होती जाएंगी और अपने ही आप में उलझती भी जाएंगी। अब इन चीज़ों से अगर हमें बचना है, इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, तो हमें खुद सोचना समझना पड़ेगा। जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको देखना पड़ेंगी ये चीज़ें, तभी कुछ संभव हो सकता है, वरना ये चीज़ें दिन पर दिन ऐसे ही उलझती जाएंगी। अब ये तवड़े नाम की जो बला है अगर वो क्लियर हो जाती है तो फिर ये केस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, वरना सचिन वाजे की लीड पर ये सारी चीज़ें अटक गई हैं। और अब पुलिस को भी शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि जांच को आगे किस तरीके से लेके जाया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियोग्राफी से, सीसीटीवी फुटेज से सिद्ध हो चुकी हैं। सचिन वाजे ने भी सुनने में आ रहा है, कई सारे नाम लिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में और क्या ऐसे तथ्य हैं अंदर के जो निकल के सामने आते हैं और हम लोगों को रोशनी में डालते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।